अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने लास्ट आई थिंक सो जो मैंने लगाया है व्लॉग, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा, टू बी कंटिन्यू मैंने उसके ऊपर लिखा था। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपने खाने का, लेकिन खाना जो है वो अभी तक आ नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों से कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आप हाथ पाँव की भी क्लींजिंग के बारे में कुछ बताएं, और आपके हैंड, मेरे हैंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, मेरे पाँव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है टिकटॉक पे। यूट्यूब पे तो शायद लोग इतना नोट नहीं करते, लेकिन टिकटॉक पे लोग बहुत ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, बहुत क्लीन है। तो हमें कुछ बताएं कि कैसे आपके हाथ इतने साफ़ हैं। अच्छा, मेरा जो फेस का जो कलर है ना वो डल है, मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा वाइट है। ये आप लोगों को कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मेरे हैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट है, पाँव भी। तो ये मुझे अपनी मम्मी से मिला है, मतलब कि जो मेरी मामा इतनी गोरी है ना, इस वजह से मुझे ये नस्ल तो नस्ल मिला है। तो लेकिन आप ये भी नहीं है कि आप, अगर आप लोगों की जीन्स में अगर वाइट कलर है तो आप उसकी केयर ही ना करें। मेंटेन रखने के लिए केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी हाथ पाँव की केयर नहीं करेंगे तो हाथ पाँव में जुल्नियाँ पड़ने शुरू हो जाएंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो केयर तो करनी पड़ती है ना। अच्छा, आप जब आप, यही तो बात है ना, जो आप लोगों को अपने फेस से ज़्यादा अपने हाथ पाँव की करनी चाहिए केयर। तो इसी तरह जो अगर आप दावत पे जाएंगे तो आपने खुला जूता पहना होगा, फिर आप लोग सोच रहे होंगे हाय हाय हमारे पाँव कितने बुरे लग रहे हैं। तो आप कहेंगे हाय जल्दी से हमें कोई बंद जूता या पम्प्स जूता मिल जाए, हम पहन लें। तो इससे पहले कि आप लोगों को शर्मिंदगी हो अपने पाँव देखे, तो पाँव को भी अच्छे से तरीके से मेंटेन करें, अपने पाँव को साफ़ करें, क्लीन करें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने 3 स्टेप करने हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो आप लोगों ने स्टेप 1 जो है वो क्लींजिंग का है। सेकेंड स्टेप जो है वो है मास्क, और जो थर्ड स्टेप है वो है नाइट वर्किंग, या नाइट में आपने करना है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने करना है ये 15 डेज़ बाद। और जो 2 स्टेप हैं वो तो आपने लाजमी करने हैं, वो आपने डेली नहीं करने, लेकिन जो नाइट वाला है वो आपने डेली करना है स्टेप। तो आप लोगों ने जो है ना वो 2 स्टेप वो आपने 15 दिन बाद करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपकी बहन जो है वो मेकअप शेकअप कर रही है। भाई अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखने का दिल किसका नहीं करता, ठीक है ना। और वैसे भी कैमरे के आगे आना होता है तो सबको ही दिल करता है कि कैमरे में खूबसूरत से खूबसूरत हसीना लगे। तो मैंने कहा चलें जी, इसी बहाने जो है वो मेकअप शेकअप भी कर लेते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पीछे जो है ना सॉन्ग वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा क्लेम शेम आ जाएगा आपकी बहन को, तो फिर मैंने सोचा चलो जी वॉइस ओवर ही कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, हाथ पाँव की केयर के बारे में। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक ब्लीच ले लेनी है, ठीक है। एक ब्लीच का साशे भी बाज़ार से मिलता है, 15 रुपये 20 रुपये का मिलता है, वो ले लें, बेशक इतना महंगा ना लें। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब वो ब्लीच बनानी है ना, तो आप लोगों ने जब तक वो फूल नहीं जाती ना, उसका जो मिक्सचर है वो फूल नहीं जाता, तब तक आप लोगों ने उसको मिक्स करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो जब वो फूल जाएगी फिर उसके साथ आप लोगों ने जो है ना वो ब्लीच के साथ अपने हैंड की क्लींजिंग करनी है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे ये सबसे पहले ये सारे काम जो है वो घर से करके ही आई हूँ, फिर ही मैं आप लोगों के सामने सच पूछ के बैठी हूँ। तो क्या मीडिया में आने के लिए सच पूछ के बैठना बड़ा ज़रूरी है ना, फिर मैं नहीं क्लीन नज़र आऊँगी तो आप लोग कैसे क्लीन रहेंगे। इसलिए मेरा जो है ना वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी क्लींजिंग करते रहना है, 15 मिनट तक आप लोगों ने क्लींजिंग करनी है हैंड की और पाँव की। तो क्या ही बात है, आप लोगों ने कहना है आप भी क्या नुस्खा बताया है। तो ये लड़के लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, ये वो नहीं है कि लड़कियां ही करें, लड़कों को भी अपने हैंड पाँव की केयर करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मैंने ना गरारा बना के ना अच्छा ही कर लिया, ये हर सूट के साथ चल जाएगा गरारा ब्लैक कलर का। मुझे हो रहा है कि अच्छा ही किया मैंने ब्लैक कलर का गरारा बना।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने हैंड पाँव का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप मेरे पाँव कितने चमाचम लग रहे हैं। तो आप लोगों ने जो सेकंड स्टेप करना है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईज़ी है। उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि हाफ़ आपने ले लेना है लेमन, ठीक है? और व्हाइटनिंग कैप्सूल ले लेने हैं, वो जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएँगे, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएँगे, फार्मेसी से मिल जाएँगे आपको, ठीक है? आपने वो ले लेने हैं। अगर आपको कैप्सूल नहीं मिल रहे तो फिर आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने डाल लेना है बेकिंग सोडा और फिर वो एक मास्क बन जाएगा। फिर आप लोगों ने अपने हैंड पाँव पे लगा लेने हैं, ठीक है? और इसी तरह आपके जो है ना पाँव बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, साफ़ लगेंगे। आप लोग बाहर से भी पार्लर से भी ट्रीटमेंट लेंगे ना, उसके आगे भी ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना टोटका, ये उसके आगे भी ज़ीरो है। तो बाहर की ट्रीटमेंट से भी ज़ीरो है। अच्छा, मुझे बहुत लोग डीएम कर रहे होते हैं कि आप बाहर पार्लर क्यों नहीं जाती, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लिया करें, ये वो। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैंने व्लॉग भी बनाना होता है, उसको एडिट भी करना होता है। आप लोगों को पता है अकेली नन्ही जान क्या क्या करे। तो वैसे भी मुझे जो है ना ये घरेलू टोटके खुद करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं किसी के आगे नहीं बैठ सकती, इतने देर तक मुंह बंद करके बैठे रहो और ट्रीटमेंट लेते रहो, मैं नहीं बैठ सकती। मुझे खुद करने में, अपनी केयर करने में मुझे खुद मज़ा आता है। तो आप लोगों को भी मज़ा आता होगा अपनी केयर करने में। तो जल्दी से जाएँ और ये 2 स्टेप करें और अपने हैंड पाँव को सजा लें और अपने रिश्तेदारों को जला दें। तो हमारा जो है यहाँ पे खाना वगैरह आ चुका है। यहाँ पे डील लगी हुई थी। यहाँ पे दे रहे हैं 2 बर्गर और साथ में दे रहे हैं चिप्स और साथ में दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक हाफ़ लीटर। तो मैं बर्गर की बात कीजिए तो अब यही है ना कि डील थी, तो डील में जो है वो बर्गर जो है वो एवरेज ही था, मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा। शायद मैंने बहुत ज़्यादा बर्गर ट्राई कर लिए हैं ना, तो इसलिए मुझे इस बर्गर का जो टेस्ट है वो एवरेज ही लगा। लेकिन अच्छी थी डील से, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। अगर आप सिंगल सिंगल मंगवाओगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। सो ये डील लगी हुई है केएफसी में, तो आप लोग भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? और क्या मैं बता रही थी आप लोगों को, एक तो मैं भूल जाती हूँ। एक तो ये बात है ना कि जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो बातों से बातें एक तो निकल भी रही होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बस हो जाती है कि कुछ रह ही नहीं जाता कुछ कहने को। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप अपनी डेली रूटीन बताएं। ये मेरी डेली रूटीन ही है, और वो किस तरह की डेली रूटीन बताते हैं, किस तरह बताते हैं, मुझे ये भी बता दें कमेंट सेक्शन में। यहाँ बर्गर जो था ना वो बहुत ज़्यादा हॉट था, गरम था, तो मेरे तो मुँह पे लगी जा रहा था। आज पता नहीं क्या हो गया, मैं बाहर क्या बैठ गई हूँ, बाहर वाले कमरे में क्या बैठ गई हूँ, बाहर से शोर ही आ जाता है। कभी कभी सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मैं पीछे कमरे में इसलिए नहीं गई क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तो वो सो रहे थे, तो इसलिए फिर मैं फ्रंट वाले रूम में आ गई हूँ, जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं। वहाँ आके बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से कोई ना कोई बाइक गुजर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हद हो गई है भाई, मैं यहाँ पे बैठ क्या गई हूँ, वॉइस बनने के बैठ गई हूँ, तो बस यहाँ पे बाहर पीछे शोर ही शोर आई जा रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे ना, इसलिए। और इसी तरह मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। मुझे लगता है कि मैंने आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। तो यहाँ गाइस थोड़ी सी मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई हूँ कि मैंने आपको बहुत इंटरटेन किया है। हाँ, किया भी है। और इसके अलावा आप लोगों को जो है ना वो अपनी केयर खुद करना चाहिए, और जो शादीशुदा कपल्स हैं ना उनको तो ज़्यादा करनी चाहिए। जो वो अपनी बीवियों को कहते हैं, हाय तुमसे खाने की स्मेल आ रही है, तुमसे लहसुन की स्मेल आ रही है। तो बीवियों को चाहिए कि मेंटेन रहें अपने शौहरों के लिए अच्छे तरीके से। हम तो अभी कँवारे हैं, लेकिन हमें भी बहुत ज़रूरत है भई अपने आप को मेंटेन और खूबसूरत बनने की, क्योंकि कँवारे लोगों के ऊपर तो यही होता है ना कि उनको भी सारे लोग देख रहे होते हैं, और उनको कुछ रिश्तेदार भी उनको देख रहे होते हैं, तो फिर उनको पसंद करने भी लोग आ रहे होते हैं कि शादी के लिए, तो फिर उनको भी अपने आप को साफ़-सुथरा और खूबसूरत बना के रखना पड़ता है। तो आप लोगों ने अपनी केयर खुद करनी पड़ती है, और क्योंकि अगर अपनी केयर करेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। और अगर आप लोग ये सोचेंगे
कि आप मतलब कि आपको अपने आप को मेंटली तौर पे भी मेंटली तौर पे भी अपने आप को फिज़िकली मेंटली तौर पे भी मतलब कि रेडी शेडी रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं वो तो आपको कभी खुश करते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही खुश करना है। और अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे कि दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो नहीं, आपने सिर्फ अपनी सेल्फ देखनी है, अपनी हेल्थ देखनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैं जा रही हूँ उठ के, क्योंकि मेरी तो बस हो चुकी थी व्लॉग बना बना के। और लोग इतनी शॉपिंग करती हैं, इतनी शॉपिंग करती हूँ, मैं तो हैरान होती हूँ ये कहाँ पे पहन के जानी होते हैं इतने कपड़े। मैं तो एक एक सूट सिलवा लूँ तो मैंने तो पूरा साल ही उसकी मिद निकाल के फिर अगला सूट बनाना होता है। ये एक छोटा सा जोक था। और यहाँ पे मैं रूफ टॉप में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। आई थिंक सो ये वीडियो जो सी है वो मैंने पहले भी लगाई, देखा बाहर आ गया रेडी वाला आ गया ना। यही तो मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना जब से भी, यहाँ पे पीछे शोर ही आता जा रहा है। तो मैं आपको ये क्या कह रही थी, यहाँ पे ये बता रही थी कि आप लोगों ने अपने आप को खुश खुद करना है, दूसरों ने आपको खुश नहीं करना होता। जितनी मर्जी मेहनत दूसरों के लिए मेहनत कर लो, आपने अपने आप को खुद ही करना है। आप लोग कहते हैं ना हमारी कदर होनी चाहिए, हमारी कदर होनी चाहिए। अब भाई अपनी कदर खुद करें, अब इसे सीखें, ससुराल वाले कोई नहीं करते। तो अब इसे तो सीखें ही सब और कुछ। अब आपसे हम देख लोग नहीं आ था चुके हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका तो है, नेक्स्ट डे की कहानी सुनें। जिंदगी आगे भी है, ये इधर भी है, पीछे भी है गाइस। तो हमें वो कह रहे हैं आप वीडियो बना लें, जितनी भी आपने बनानी है, जितनी भी आपका दिल करता है आप वीडियो बना सकते हैं। बच्चे नहीं बना, चलो 50 ये अच्छी है, ये ग्रीन वाली रह गई, तो ये रह गई, तो ये सही है। ये वो है ना पहले तो वहाँ पहुँचता ही नहीं होता। सुने कहानियाँ लोगों के सूट ही नहीं बिकते सी अज। ये कुछ भी नहीं बिका, ये एथनिक का डिज़ाइन है, फलानी चीज़ का डिज़ाइन है, खरीद लें, कुछ भी नहीं बिक रहा था। ये है कि इनकी सर्विस क्विक है, कल इतना इंतजार है।